आज के वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। कैसे हो आप ईएमआरएस वालों। तो भाई टायर 2 का एग्जाम चला हुआ है, ठीक है। तो टायर 2 का जो शिफ्ट 1 जो मैथ्स था, टीजीटी मैथ्स, वो मैंने करवा दिया। उसके जो अच्छे क्वेश्चन है, जो आपके केवीएस एनवीएस और डी ट्रिपल एस बी, उसके अलावा सारे टेट में आएंगे, तो मैंने करवा दिए, ठीक है। अब इसमें भी मुझे 8 क्वेश्चन ऐसे लगे हैं जो भाई एसएससी, रेलवे डी ट्रिपल एस बी और उसके अलावा केवीएस एनवीएस डी ट्रिपल एस बी में पूछे जा सकते हैं। अब पहले ही क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ठीक है। कह रखा है क्रिकेट प्रतियोगिता में 36 खेल खेले गए, प्रत्येक टीम ने एक दूसरे के विरुद्ध एक बार खेला, तो प्रतियोगिता में कुल कितने टीमें ने भाग लिया। तो ये एक तरह से ना उस क्वेश्चन की तरह हो गया जिसमें हाथ मिलाना नहीं होता, वो उस तरह का कॉन्सेप्ट इसमें लग जाएगा, ठीक है। सेम फार्मूला लगेगा, तो आएगा n इंटू में n माइनस वन अपॉन में 2। ये फार्मूला लग जाएगा इक्वल टू 36, तो हमारा नो आंसर, ठीक है। ऐसे 9 गुणा में 8 बटे में 2, तो 9 टीम में थी, ठीक है। तो 36 हमारा आंसर कर दोगे। तो काफी आसान क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट, ये भी काफी बार पूछा जाता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे आएगा। अगर मान लिया साइन हमारा माइनस आ जाता है तो एक्सटर्नल होता है, अगर प्लस आ जाता है तो इंटरनल, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये इस रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ये ठीक। अब जो डिवाइड करता है ना, वो रेशियो मान लेते हैं के अनुपात 1, ठीक है। इससे करना इसको आसान रहता है, ठीक है। के अनुपात 1 में काटता है, तो अब यहाँ से देखो के इजक्वल टू यह आ जाएगा माइनस का 2 के, ठीक है। और 1 इजक्वल टू ये, तो प्लस का 3, नीचे आ गया के प्लस में 1। और ये हमारा एक्स एक्सिस के अनुसार दिखा है, तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे है माइनस का 7। बस सोल्व कर देंगे, तो अब यहाँ से देखो हमारा आ गया माइनस का 7 के, माइनस का 7, माइनस का 2 के और प्लस का 3, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप, तो यहाँ पर आ गया हमारा 5 के, ठीक है। और ये माइनस का 3 करेंगे तो माइनस का 10, तो के इजक्वल टू आ गया माइनस का 2, ठीक है। अब माइनस का 2 आ गया, माइनस आ गया तो एक्सटर्नल होगा, ठीक है। तो इंटरनल वाले वैसे कट गए। अब के अनुपात 1 था, तो 2 अनुपात 1 हमारा आंसर, ठीक है। तो 2 अनुपात 1 एक्सटर्नल हमारा आंसर कर दोगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब आप देखो नेक्स्ट। अभी ये क्वेश्चन है ना, मैंने पहले भी करवाया था, ठीक है। एक जगह ये आया था और उस टाइम पे मैंने करवाया था। यार का हाइट बताओ सर्कुलर सिलेंडर। अब जब क्विक रिवीजन सीरीज आएगी ना, उसमें ये क्वेश्चन आएगा, तो उसमें मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। करके एक हाइट बताओ जो एक सर्कुलर सिलेंडर की, जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम वॉल्यूम होगा अगर उसको स्पीयर के अंदर इंस्क्राइब करते हैं। मान लीजिए ये स्पीयर है, इसके अंदर एक क्या बनाते हैं हम, ये एक सिलेंडर बनाते हैं सबसे बड़ा वॉल्यूम का, ठीक है। तो कह रखा है इस वॉल्यूम की जो ये हाइट बताओ। तो भाई इसकी हाइट हमारी बराबर होती है 2r अपॉन में √3 के, ठीक है। r अब क्या है, इस स्फीयर की रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दे रखी है √3, तो बस 2 गुणा में √3 बटे में √3, ठीक है। तो हमारे यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी, ठीक है। तो आपने केवल ये फार्मूला याद रखना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम का अगर सिलेंडर स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब किया जाता है, तो हाइट हमारी बराबर आती है 2r अपॉन में √3, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन देखो, हमारा प्रोबेबिलिटी का आसानी क्वेश्चन है। क्या रखा है, यदि किसी थैले में 5 लाल 7 नीले गेंदे हैं, अगर बिना प्रतिस्थापित निकाली जाती है, तो दोनों के लाल होने की प्रायिकता बताओ, बोथ रेड होने की। तो यहाँ से देखो रेड बॉल हमारी क्या है, तो ऊपर आएगा नंबर ऑफ वेज, ठीक है, रेड को, तो 5c2, ठीक है। और टोटल होगी 7 और 5 12, तो 12c2, ठीक है। ये हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी। अब 5c2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 5 गुणा में 4 और नीचे 2 गुणा में 1, ठीक है। आपको ये तो एनसीआर का फार्मूला तो पता होगा ना, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस में आर फैक्टोरियल इंटू में आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा 12 गुणा में 11 बटे में 2 गुणा में 1, ठीक है। यहाँ से ये कट गया, और देखो 4 से ये 3 कट गया, तो आ गया 5 बटे में 33, ठीक है। तो 5 बटे 33 सी ऑप्शन हमारा आंसर।
कर दोगे भाई साहब? उसके अलावा तो भाई साहब ये मेरा यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पर जो भी पेपर होते हैं सारे के सारे मैं पेपर करवाता हूँ। केवीएस का हो गया, एनवीएस का हो गया, ठीक है, रेलवे का, डी ट्रिपल एस बी का, आईबी का, ठीक है, ये सारे के सारे करवाता हूँ। उसके अलावा ईएमआरएस के जो भी पेपर हुए हैं, यहाँ पर प्ले लिस्ट ईएमआरएस की, वे भी सारे मैं करवाता हूँ। ये रहे, ठीक है। तो ईएमआरएस के भी आप ये सारे के सारे पेपर देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सिलेबस करना है तो क्विक रिवीजन सीरीज से आप सिलेबस भी कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा सिलेबस के लिए, रेलवे के भी ये रहे, ठीक है। सिलेबस के लिए क्विक रिवीजन सीरीज ये रही, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भाई साहब वेन डायग्राम के ऊपर बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर 3 दे रखे हैं, 3 हम बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह हमने 3 ये बना लिए, ठीक है। हमेशा इसको जब करते हैं तो 3 वाले से ही शुरू करते हैं। तो एक हो गया मैथमेट का, एक हो गया फिजिक्स का, एक हो गया केमिस्ट्री का। अब तीनों के क्या रखे 8 ने लिए, तो यहाँ पर 8, ठीक है। फिर क्या रखा फिजिक्स और केमिस्ट्री, देखो यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के दे रखे 14 ना, मैथ और फिजिक्स 24 है ना। तो ये जो ये हिस्सा है ये 24 होना चाहिए, तो 8 ये तो 16 ये। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री का हमारा दे रखा है 14, तो 8 ये तो 6 ये, 14 हो जाएगा नहीं है, ठीक है, पूरा 14 हो जाएगा। अब क्या रखा 18, तो 8 ये 10 ये हो गया, ठीक है। हमें क्या रखा तो मात्र एक विषय का चयन करने वाले छात्रों की संख्या, मतलब जो ये है हिस्सा ये वाला, ठीक है, ये बताना हमने, ठीक है। तो बता दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप देखो ये क्या आएगा, क्या रखा मैथ के 46 है, तो 16 और 8 24 34, तो ये 12 आ गए। यहां से देखो 48 करके भौतिकी के, तो और 16 और 6 22 और ये 30 और ये 18 आ गए। रसायन के 38 का रखे, तो ये आ गया 24, है ना, 24 और ये 14 आ गया, ठीक है। हमारा अब यहाँ से देखो ये आ गया हमारा 30 और ये 40 और ये 44, 44 हमारे आंसर, ठीक है। कर दोगे भाई साहब? अब ये बेस थ्योरम के ऊपर काफी 2 क्वेश्चन पूछे गए हमारे। तो भैया मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। उसके अलावा जो लास्ट के 2 बेस थ्योरम के ऊपर है वो करेंगे, ठीक है, और एक थोड़ी ही स्टोरी भी बताएंगे। अभी हमारे दे रखा 15C 3R इक्वल टू दे रखा हमें 15C R प्लस में 3, ठीक है। तो इसमें एक चीज होती है कॉम्बिनेशन में, अगर ये NCX इक्वल टू हमारा दे रखा है NCY, तो यहाँ से केवल 2 चीजें हो सकती है, क्या, या तो x इक्वल टू वाई हो, ठीक है, या फिर x प्लस वन वाई इक्वल टू में n हो, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे तो 3r और r प्लस में करेंगे तो ये तो बराबर हो नहीं रहा। तो दूसरी कंडीशन हम अप्लाई करके देखते हैं। तो 3r प्लस में r प्लस में 3 इक्वल टू में 15, ठीक है। तो 4r 3 करेंगे तो r आ गया यहाँ से 3, ठीक है। 12 12 को 4 से भाग करते हैं तो 3 हमारा आंसर, ठीक है। अब बेस थ्योरम के ऊपर एक तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक हमारा ये क्वेश्चन है, तो दोनों का हम करते हैं, ठीक है। तो बेस थ्योरम है ना, जिस एक है ना पादरी था, ठीक है, उसने कुछ शायद भगवान भगवान के या किसी और चीज के ना, और चीज को प्रूव करने के लिए मैथमेटिशियन था, और वो प्रीस्ट भी था, जैसे हमारे यहाँ पे मंदिर में पुजारी होता है इस तरह का, ठीक है। जैसे एंशियंट शायद ग्रीक था, मुझे पूरी स्टोरी याद नहीं है, लेकिन जो ये बेल्स थ्योरम थी ना, बस उसने ना अचानक ही बना दी। और ये ना उसने फिर डरते हुए कि ये तो ना भगवान के ऊपर भी वो करने लग रही है कि भगवान एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, ठीक है, इस तरह के पर्सन खड़े कर रही है जिसमें ये आ रहा था कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, इस थ्योरम के कारण। इसका बाद में भी बहुत हुआ, और आज के टाइम पे बेस थ्योरम का जो है ना, आपके जितने भी एल्गोरिथम है सब में काम करती है, ठीक है। तो बेस थ्योरम भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसका बेस थ्योरम का यूज करेंगे इसमें, ठीक है। तो हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं डिजीज की, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज, ठीक है। तो पी डी, ठीक है।
इक्वल टू हमारा 2 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 0.02 है ना। और यहां से देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिजीज तो आ जाएगी 0.98, 0.98, ठीक है। और यहां से अब देखते हैं हम तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव, ये जैसे एक टेस्ट है जिसमें डिजीज होने की 95% एक्यूरेट है वो, ठीक है। एक टेस्ट जांच की प्रायिकता 95% है। यदि जनसंख्या का 2% रोग से ग्रसित है तो एक व्यक्ति को वास्तव में रोग ग्रसित है कि जांच में सकारात्मक पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी। तब पॉजिटिव और ये डिजीज तो ये आ जाएगा हमारा 0.95 और यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, डिजीज होने की तो आ जाएगा 0.05, ठीक है। अब हमें बताना है कि डिजीज हो और वो पॉजिटिव आए, तो डिजीज और ये पॉजिटिव, तो इसका हमारा फार्मूला बनेगा, ऊपर तो आएगा हमारा पी डी गुणा में पी पॉजिटिव डी, ठीक है। और नीचे हमारा क्या आएगा पी डी इंटू में पी पॉजिटिव डी प्लस में ये डी डैश इंटू में पी नेगेटिव और डी, ठीक है। बस ये हमारा फार्मूला होता है। इसी तरह हम अगले में भी लगाएंगे, तो यहां से बस वैल्यू रखोगे तो वैल्यू रखने के बाद हमारा 19/68 आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, बस आपने बस वैल्यू रखनी है अब तो, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी बेस थ्योरम के ऊपर है। ये रहा, एक आदमी 75% 75% बार सत्य बोलता है, तो ये आ जाएगा 3/4, ठीक है। और व्यक्ति भी ये 4/5 बोलता है। यदि दोनों एक कथन पर सहमत है तो कथन के सत्य होने की प्रायिकता, तो भाई साहब इसमें भी हमारा बेस थ्योरम लगेगा। तो यहां से हमारा आ जाएगा कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो ट्रुथ बोलता है तो वो आ जाएगा 3/4, ठीक है। और यहाँ से बी ट्रुथ बोलता है तो वो आ जाएगा 3/5। अगर लाई के देखा हम, लाई मतलब झूठ बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एल या जगह 1/4 है ना, एक में से घटा देंगे। और ये बी लाई तो एक में से घटा देंगे तो आ जाएगा 1/5, ठीक है। अब हमें कह रखा है कि जो प्रोबेबिलिटी बतानी हमने कि वो ट्रू हो, है ना, और वे एग्री करे, ठीक है, एग्री करे, बोथ एग्री और वो ट्रू भी हो, तो प्रोबेबिलिटी ट्रू और एग्री, ठीक है, इक्वल टू हमारा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ए ट्रू इनटू में प्रोबेबिलिटी बी ट्रू, ठीक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ए ट्रू इनटू प्रोबेबिलिटी बी ट्रू प्लस में प्रोबेबिलिटी ए ट्रू ना ए लाई आएगा, ए लाई इनटू प्रोबेबिलिटी बी लाई, ठीक है। बस हमें वैल्यू रखनी है। अगर आप वैल्यू देखते हो तो आ जाएगा 3/4, 4/5 है ना, तो 3/5 आ गया और यहाँ पर आ गया हमारा 1/20, ठीक है। ये 4 तो आ जाएगा हमारा 13/20 है ना। और यहाँ पे भी 20 तो ये 12, तो 12/13 हमारा आंसर, ठीक है, ये रहा। कर दोगे सभी। तो यही क्वेश्चन थे जो आपको करने चाहिए अगले पेपरों के लिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का। कल EMRS का पेपर हमारे पास आता है तो हम करवाएंगे। उसके अलावा रेलवे का भी भाई टेक्नीशियन ग्रेड 1 की अभी तक तो आंसर आई नहीं है। आते ही साथ 18 घंटों के बीच 18 घंटों के अंदर बेस्ट 50 क्वेश्चंस की वीडियो आपको दिखाई दे जाएगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।